हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और अंतर बताते हैं काउंट और काउंट स्टार के बीच में। जैसे कि मेरे यहाँ पर COUNT काउंट और इस स्टार हम लगाएंगे फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज EMP डेटा। EMP डेटा। अब मैंने इतना लिखा। अब ये चीज़ क्या होती है कि जैसे अगर काउंट स्टार की बात करते हो तो काउंट स्टार के अंदर बेसिकली क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है आपकी यहाँ पर। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है ये सारी की सारी आपके पास में डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब एक तरीके से कार्डिनलिटी कितनी है। स्टार का क्या मतलब हुआ? स्टार का मतलब होता है ऑल। कैसे? जैसे ऊपर आपने किया था सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब सारी की सारी रो आपके पास डिस्प्ले हो रही है, जितनी भी हैं, जितने कॉलम्स हैं उनकी सारी रो डिस्प्ले हो रही है। ये कहने का मतलब पूरी टेबल डिस्प्ले हो रही है ना। वही चीज़ यहाँ पर है स्टार। तो ये काउंटिंग कर रहा है, किसकी कर रहा है? सबकी कर रहा है। तो सबकी बोले तो कितने हैं टोटल? 11 है टोटल रो यहाँ पर। तो 11 तुम्हारे पास आंसर आ गया। अब भूलना ही नहीं है, स्टार का मतलब बोले तो ऑल कंप्लीट सारी की सारी रो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर मैं COUNT काउंट के अंदर किसी एट्रीब्यूट का नाम लिख देती हूँ। लेट सपोज मैंने लिखा यहाँ पर ये बोनस एट्रीब्यूट का नाम। ठीक है, मैंने लिखा बोनस। सो अब मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट तो कर ले पहले फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज EMP डेटा, है ना। सो अब मेरे को यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है? 8। अब दोनों में अंतर क्या है? एक्चुअली में क्या होगा कि जब आप इस बोनस कॉलम को स्पेसिफिकली, मतलब इसमें मैंने लिख दिया कि इस कॉलम को काउंट करना है, तो इस कॉलम को काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसने नल वैल्यूज को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपकी नल वैल्यूज को छोड़ करके बाकी कितनी वैल्यूज में डेटा है, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, सो ये क्या करेगा, उन सबको इंक्लूड करेगा, लेकिन नल वाले रिकॉर्ड को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, तो नल वाला जो आपका डेटा है ना, वो क्या होगा आपका, जो है एक तरीके से कह दो कि भाई ये यहाँ पर एक्सक्लूड होगा। इवन अगर काउंट स्टार की बात करते हो, ठीक है, इवन अगर आप काउंट स्टार की बात करते हो तो सिर्फ एक यही ऐसा एक फंक्शन है जो इंक्लूड करेगा किसको? नल को। ठीक है, जो नल को बेसिकली क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। लेकिन यहाँ पर बाकी सारे के सारे, चाहे वो काउंट के अंदर कोई एट्रीब्यूट हो, चाहे मिन हो, चाहे मैक्स हो, चाहे सम हो, चाहे टोटल हो, सॉरी चाहे एवरेज हो, ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे के सारे एक्सक्लूड करके चलेंगे किसको? आपके जो है इसको, नल को। लेकिन यहाँ पर आपके नल की वैल्यूज इंक्लूड हो जाए। मतलब इसमें तो टोटल नंबर ऑफ रो है ना, स्पेसिफिकली तो नहीं बताना। इसमें तो आप स्पेसिफिक बता रहे हो बोनस के अंदर कितने सारे एलिमेंट हैं। अब देखो इन दोनों का आंसर सेम आ सकता है। कब? उस केस में जब कोई ऐसा एट्रीब्यूट दे दे, जैसे आपने लिखा EMP डेटा। तो एक सेकेंड, EMP टेबल का नाम देती है मैंने, रोल नंबर देना तो एम्प्लॉय EMP ID देनी थी, सॉरी। तो इसमें भी इसके पास 11 आ रहा है ऊपर वाले। दैट मीन्स कि इस एट्रीब्यूट में, EMP ID वाले एट्रीब्यूट में कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो कह दो कि भाई नल है। सारे के सारे उसमें वैल्यू है। दैट्स वाई देयर इज कमिंग 11। ठीक है, इसमें तो टोटल नंबर ऑफ आपकी रो काउंट हो रही है। इसमें 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि बोनस में बाकी के कॉलम्स नल होंगे। अभी समझ में आ गई ये वाली चीज़? बिल्कुल। अब इसमें एक और किस्सा आता है, कौन सा? डिस्टिंक्ट वाला। तो डिस्टिंक्ट का तो अपना ही रोल है ना। डिस्टिंक्ट का तो अपना ही रोल है। डिस्टिंक्ट क्या करता है? जैसे कि मैं बोनस कर रही हूँ, तो बोनस में भी अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ किया, मैंने कहा जो है डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब इसमें नल का तो वैसे भी रोल नहीं है। डिस्टिंक्ट लगाने से और ज़्यादा चीज़ें होंगी। क्या भाई? डिस्टिंक्ट क्या करेगा? सिर्फ यूनिक एंट्रीज को काउंट करेगा। यानी कि इसने क्या काउंट करा, अगर हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें इतना सा और इसको इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो हमारे पास में क्या चीज़ हो रही है बेसिकली। आपके पास एक, ये पहली बार आया, 2 3 4 और 5 हो गया। अब ये 2000 दूसरी बार आ रहा है, ये भी दूसरी बार आ रहा है, 100 भी दूसरी बार आया। दैट्स वाई 5 आंसर आए। तो डिस्टिंक्ट का तो मतलब ही यही है क्या, कि वो यूनिक एंट्रीज को काउंट करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। डिस्टिंक्ट लगाने से भी क्या फ़र्क है जो पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो ये थी हमारी अकाउंट और काउंट स्टार के बीच के अंतर की बात। अभी अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय बाय। ठीक है।